जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम में हुआ, भारत में व्यापार करने ये लोग आए और किस प्रकार से अपना आधिपत्य जमाकर भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों की आगमन की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी। पुर्तगाली कंपनी ही पहले क्यों आई? कारण इसका एक यह था कि पुर्तगाल का ही एक आदमी था, वास्को डिगामा। कौन था वास्को डिगामा? जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। भारत की उसने खोज नहीं की थी, भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत तो उससे पहले भी खोजा जा चुका था, भारत में बाकी चीज़ें सब हो रही थी, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। कि भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। अच्छा, भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा क्यों करेगा? जरूरत होगी भाई उसकी। जब तक हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, हम किसी चीज़ की खोज नहीं करते हैं। तो वास्को डिगामा को भी जरूरत पड़ी होगी किसी चीज़ की, जिसने भारत की खोज की। तो भारत हमारा यहाँ स्थित है, ये भारत है, और ये यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन स्थित हैं। बीच का रास्ता ये था भारत में आने का, फिर भी ये समुद्री मार्ग से यहाँ से होकर क्यों भारत आया? यूरोप के लोग जानते थे कि ये बीच में जो मरुस्थल पड़ता है, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। हम ये गोरकी मैडम को लेकर आएंगे, जब ये रास्ते से निकलेंगे तो ये बीच के जो रेगिस्तानी इलाका के लोग हैं, ये हमें लूट लेंगे। पहले रेगिस्तान में खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, आज लोग ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, जो दुबई वगैरह सक्सेस हो गए हैं। बाकी पहले इनका मेन काम लूट फातिया होता करता, लूटा वोटा करते थे लोग सिर्फ, और इनके पास कोई काम नहीं था। इसीलिए जो है, इसी समस्या के निदान के लिए यहाँ से घूमकर आता है। स्पेन से आता है केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका, वहाँ से कालीकट बंदरगाह पहुँचता है। आता तो एक कालीकट बंदरगाह है। कालीकट बंदरगाह देखो, इस भारत के मैप में देखो कहाँ है। कालीकट बंदरगाह केरल में है। लेकिन पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार जहाँ किया था वो गोवा था। पुर्तगालियों ने उपनिवेश जिसे बनाया था वो गोवा था। मतलब पुर्तगाली जिसने भारत की खोज की थी वो कालीकट सबसे पहले पहुंचा था। कालीकट केरल में है, लेकिन व्यापार जहाँ किया था वो गोवा में है। गोवा को अपना उपनिवेश बनाया था। ये पांडिचेरी है, और पांडिचेरी को भी डच फ्रेंच कल्चर बनाएंगे। फ्रांसीसी आएंगे, जो फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी ने इसको अपना उपनिवेश बनाया था। तो इस प्रकार से ये आते केरल हैं। और क्यों आते हैं ये भी हमने आपको बताया कि वहाँ से लूट फातिया के चक्कर में नहीं आते हैं, और उसके वहाँ से वापस घूमकर केप ऑफ गुड होप से भारत आते हैं। और मसाला का व्यापार करने के लिए, ये तो हम ऊपर अभी देखेंगे कि भारत में मसाला का व्यापार करने लोग आए थे। तो जो पुर्तगाली थे, ये सबसे पहले नए समुद्री मार्ग की खोज करता 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा करता है। इसके बाद इसका सहयोगी था अहमद इब्न मजीद, इसका सहयोगी था। और कालीकट पर इसका स्वागत किया था जुमेरिन ने। जुबेरी ने इसका स्वागत किया था। अच्छा, वास्को डिगामा जब भारत आता है, इसका पूरा वीडियो हमने बना रखा है पिछला क्लास में, उसे आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देते रहते हैं। और यहाँ से वो काली मिर्च लेकर गया था। मतलब काली मिर्च कहने का मतलब है काफ़ी मसाले लेकर गया था। काली मिर्च तो एक शब्द लिखा हुआ है, बाकी खूब सारे मसाले लेकर गया था। यहाँ तक कि वहाँ इसने एक नाव भी यहाँ खरीद ली थी, उस नाव को अपनी मोटर बोट में जोड़ कर ले गया था वहाँ। और उस मसाले को जो बेचा तो 60 गुना मुनाफा हुआ। कहीं 64 गुना लिखा होता है, कहीं 60 गुना लिखा होता है, तो 64 गुना मुनाफा हुआ इसको। यहाँ से 64 गुना मुनाफा पर जाकर वहाँ पर बेचता है। और जब ये 64 गुना मुनाफा होता है तो पूरे जो यूरोप के देश थे वहाँ पर हल्ला मच जाता है कि भारत में मसाला मिल रहा है, इतने इस रास्ते से जाओ और इतना महंगा मसाला यहाँ पर आकर बिकता है। यूरोप के देश जैसे डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, अंग्रेजी हो गए, और ये पुर्तगाली हो गए, सब उसमें सब हाय हल्ला मच गया कि भारत में सामान मिल रहा है, बिक रहा है इतने महंगे रेट में। व्यापारी वहाँ के साथ दौड़ने भागने लगे। उसी क्रम में जो पुर्तगाली कंपनी में पुर्तगाल की एक फ्रांसिस डी अल्मेडा, पुर्तगाल सरकार की इस तरफ से फ्रांसिस डी अल्मेडा को भेजा गया, कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। वायसराय था जो 1505 में भारत में आया था। और यह भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति को अपनाता है। शांत जल नीति क्या थी? ये हिंद महासागर से होकर आते हैं। एक चीज फिर से देखो एक बार, ये नीचे हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर आएंगे। इस हिंद महासागर को अपने कब्जे में लेकर लेने के लिए ब्लू वाटर, शांत जल नीति को अपनाता है। इसी हिंद महासागर के, क्योंकि यहाँ से ये लोग आएंगे जब हिंद महासागर पड़ेगा, हिंद महासागर से जाएंगे लोग, इसीलिए यहाँ पर ब्लू वाटर शांत जल नीति को अपनाता ही है। इसके जीवन काल में, एक ही शासन काल में बहुत अच्छा फैक्ट यही है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल नीति को अपनाया था। और फ्रांसिस डेलमिला पहला वायसराय था। पुर्तगाल से पहले नंबर पर तो भारत की खोज करने के लिए तो वास्को डिगामा आया था, लेकिन वायसराय बनकर अगर कोई आया था तो फ्रांसिस दी अल्मेडा आया था। और अल्फांसो द अल्बुकर्क जो आता है, ये नंबर 2 का वायसराय, नंबर 2 पर आता है फ्रांसिस द अल्बुकर्क। ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था।
वो ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाया, 1505 से और 1510 में ये फिर से आ गया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल से गोवा छीन लेता है। ये जब अल्फांसो द अलबुकर्क जो गोवा छीन लेता है और गोवा को ही मुख्य रूप से इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। किसने उपनिवेश बनाया अपना? तो गोवा को अपना उपनिवेश मुख्य रूप से बनाया था पुर्तगालियों ने, और पांडिचेरी को किसने बनाया था? फ्रांसीसियों ने, क्योंकि विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा जाता है उसको, पांडिचेरी को। और अल्फांसो द अलबुकर्क गोवा को छीन लेता है, यही अपना मुख्य रूप से उपनिवेश बनाता है। मलक्का और हारबूज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हैं, मतलब फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करते हैं मलक्का जल संधि, ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है आपको। और कोचीन में प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली कंपनी, यूरोप का देश था इसीलिए यूरोपीय, और यूरोप की पहली कंपनी कोई थी तो पुर्तगाल वाले ने लगाई थी, तो इसलिए पुर्तगाली कंपनी कब लगी थी? 1503 ईस्वी में लगी थी। और उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्ष किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करती है? कैसे सबसे पहले कौन आया? किस प्रकार स्थापित होती है? तो जब पुर्तगाली आने लगे, भारत में अपना व्यापार फैलाने लगे, और पुर्तगाल के पास में इंग्लैंड स्थित यूरोप महाद्वीप के ही देश हैं, तो इंग्लैंड से व्यापारी जब आने लगे 1599 तक उन लोगों ने व्यापार किया, और फिर इंग्लैंड में एक जगह एकत्रित हुए इंग्लैंड में एक जगह वो सभी एकत्रित हुए, और कहा कि एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी बनाई, नामक एक दल बनाया, कंपनी बनाई, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के एक दल बनाया, और उस कंपनी इन दल ने एक कंपनी की स्थापना की, और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और सन 1600 ईस्वी में, दिसंबर 1631 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से इन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान कर लिया। मतलब 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में कुछ व्यापारी एकत्रित हुए और मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का दल कहलाया। इस दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और दिसंबर सन 1600 में एलिजाबेथ प्रथम, उस समय महारानी हुआ करती थी इंग्लैंड की, उनसे इन्होंने इजाज़त ली एशिया के देशों में व्यापार करने के लिए, और एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए अधिकार पत्र इनको दे दिया कि 15 साल तक जाइए आप व्यापार कर सकते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 में, उस हिसाब से देखा जाए तो भारत में तत्कालिक मुगल बादशाह अकबर थे, क्योंकि अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 से 1605 ईस्वी का है, और 1605 में इनकी मृत्यु होती है अकबर की। तो उस समय अगर देखा जाए ईस्ट इंडिया पूछे, अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर था। लेकिन 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया। तत्कालीन मुगल शासक उसमें जहांगीर था। मतलब 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया। मसूलीपट्टनम में लगा, और उस समय तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर था। कौन था? तत्कालीन मुगल शासक उसमें जहांगीर था। जहांगीर इसी अकबर का पुत्र था। जहांगीर 1605 से 1628 ईस्वी तक शासन करता है, और 1611 में कंपनी लगी, तो इसी के शासनकाल में लगी होगी। तो यानी कि इसी ने मतलब एग्रीमेंट किया था, इसी ने मतलब व्यापार कर लिया इनसे, और कंपनी लगाने के लिए आदेश दे दिया था इसने। और 1613 ईस्वी में सूरत मतलब गुजरात में प्रथम स्थायी कारखाना लगाया। पहली अस्थायी कारखाना कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टनम में, जहांगीर के समय में, और जहांगीर के समय में ही 1613 इसमें प्रथम स्थायी कारखाना लगा दिया सूरत गुजरात में। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनियां लग रही हैं सभी कोस्टल इलाके में लग रही हैं, जहाँ कोई ना कोई बंदरगाह मिलेगा। मतलब वो जो केरल में लगी वो भी कोस्टल इलाके में थी, और फिर यहाँ मसूलीपट्टनम में लगी कर्नाटक में, यह भी कोस्टल इलाके में थी, और एक सूरत गुजरात, यह भी समुद्र से सटा हुआ है। मतलब जितने काम हो रहे हैं सब समुद्री इलाके सटे हो रहे हैं। मतलब ये जो हमारा जो जल मार्ग था, जल मार्ग से व्यापार कर रहे थे अंग्रेजी सारे जो अंग्रेजी थे वो सब जल मार्ग से व्यापार कर रहे थे, क्योंकि वो जो स्थल मार्ग का रास्ता था वो कहीं ना कहीं अरब के देशों से होकर जाता था, और अरब के देशों में इनको दिक्कत थी, वहाँ पर लूट फातियाँ हो जाती थी। इनकी गोरकी मैडम को देख, सब इनको लूट लिया करते थे, इनके सामान को लूट लिया करते थे, इनकी मैडम को लूट लिया करते थे, इसलिए लोग वहाँ से व्यापार नहीं करते थे। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने आपको बताया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर भारत में किसे कहता है? पांडिचेरी को कहा जाता है। इसने पांडिचेरी को अपना उपनिवेश बनाया था। किसने? इसने पांडिचेरी को अपना उपनिवेश बनाया था। पांडिचेरी को अपना उपनिवेश बनाया, और इसकी मूल कंपनी जो थी, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल इसका नाम था। मूल नाम इसका क्या था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल, और 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसका लुई 14वां के मंत्री थी काल्बर्ट। कौन थे? लुई 14वां के मंत्री काल्बर्ट इसके संस्थापक थे। निर्माण इसका राज्य के द्वारा हुआ था, मतलब जो भारत सरकार का उसके द्वारा थे। और
खर्च जो हुआ था वो भी राज्य प्रदत्त है, क्योंकि राज्य स्थापित करेगा तो खर्चा भी राज्य देगा। और फ्रांसिस कैरे अभियान दल के साथ रवाना हुआ था भारत में। और 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी सूरत में प्रथम कारखाना की स्थापित करते हैं। सूरत में ही अंग्रेजों ने स्थायी कंपनी लगाई थी अपनी। और 1668 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहीं पर भारत में सूरत में ही लगी थी। अब मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी बनाई गई थी 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई थी। तो कंपनियों की स्थापना का क्रम कुछ यही रहा कि सबसे पहले फ्रांसीसी आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेजी आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांस के लोग आए। तो क्वेश्चन इससे बनते हैं कि अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली स्थान पर सुतनौती का चयन करने वाले कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चार्नोक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जॉब चार्नोक, जो कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था, तो जॉब चार्नोक था। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत 1814 में चला गया था। कोच्चि केरल 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत चला गया था। ब्रिटिश ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन में सबसे अच्छा बिहार था। अफीम उत्पादन में जब अंग्रेजी शासनकाल चल रहा था तो भारत में अफीम उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर आता था। बिहार बंगाल में अफीम और नील की खेती की जाती थी। और पुर्तगालियों को स्वाली नामक के स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस वेस्ट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनियां जब भारत में आने लगी तो इन कंपनियों में व्यापार में होड़ लगने लगी। तब जो अंग्रेज थी इन सब पर ज़्यादा हावी हो गए, इसीलिए आगे चलकर हमारे देश में अंग्रेजों का शासन पूरा हो गया था। कुछ जगह मेन बची थी जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गई थी और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गई थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली शक्ति कौन थी? पुर्तगाल थे। पुर्तगाल जो क्या करते थे, हुगली जो नदी हुआ करती थी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल खाड़ी हुगली नदी किनारे से थे और समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इसका उपयोग किया करती थी। यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में आई? तो सबसे पहले पुर्तगाली है, पुर्तगाली की खोज, भारत की खोज करते, समुद्री मार्ग की खोज करते पुर्तगाली आया था। और उसके बाद डच, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांस, ये क्रम बिल्कुल याद कर लो कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, इस प्रकार से कुछ कंपनियों का आने का क्रम रहा। अभी कौन कौन सी कंपनी सबसे पहले कहाँ कहाँ स्थापित हुई, एक देखो। पहले कौन सी कंपनी, विभिन्न यूरोपीय कंपनियां, मतलब कौन सी कंपनी सबसे पहले स्थापित हुई, आए सबसे पहले कौन, उसकी बात अलग है। कंपनियां किसने अपनी पहली स्थापित कर दी, बात अलग है। तो विभिन्न यूरोपीय कंपनियों ने 1498 ईस्वी में सबसे पहले एस्तादो दा इंडिया पुर्तगाली कंपनी थी एक। 1498 ईस्वी में भारत में एस्तादो दा इंडिया एक पुर्तगाली कंपनी स्थापित हो गई थी। कब? 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई थी, एस्तादो दा इंडिया। फिर 1599 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। कभी ये पूरा नाम देकर आपसे पूछ सकता है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। ये 1599 में स्थापित हुई थी भारत में। और उसके बाद 1602 ईस्वी में कोई कंपनी, 1602 ईस्वी में वारेन द ओल्ड इंडियस कंपनी, वारेन द ओल्ड इंडियस कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था ओरिंग द ओल्ड इंडियस कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, 1602 में आई थी। फिर 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। फिर 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और उसके बाद 1664 ईस्वी में कंपनी द इंदेस ओरिएंटल फ्रांसीसी, ये कंपनी स्थापित हुई थी। ये कंपनी स्थापित होने का क्रम था। ये एक बार एक साथ देख लीजिए कि 1599 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी स्थापित कर दी थी। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी स्थापित कर दी थी। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया ने कंपनी अपनी स्थापित कर दी। और 1616 ईस्वी में डेन ईस्ट इंडिया ने अपनी कंपनी स्थापित कर दी। और 1664 ईस्वी में कंपनी देश इन देश मतलब ओरिएंटल फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया ने कंपनी अपनी स्थापित कर दी थी। तो ये कंपनी स्थापित करने का क्रम था और यही इनकी आने का क्रम था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पुर्तगाली व्यापारी भारत में क्यों आए, समुद्री मार्ग से आने का कारण उनका क्या रहा और कौन सी कंपनी कब भारत में स्थापित हुई। अगर जो यह वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।